नमस्कार साथियों। पहले तो आप सबों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में आप सबों का सपना साकार हो। हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए ये आरबीडी बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 12 तक कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से सेट नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और सभी का मैंने पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम पे, पंडित एकेडमी के नाम पे टेलीग्राम है, वहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने स्पार्क पब्लिकेशन बुक का भी मैं कवर करा चुका हूँ, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो उसको भी मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। वहाँ से जाके उसका भी पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताना चाहता हूँ कि ये बुक जैसे ही ख़त्म होगा, मैं किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट आ गया है, उसको मैं कवर कराएंगे। यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, मैं आपको बिहार एसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट मैं कराता रहूँगा। तो अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट पेपर है वो 6 होगा। पिछले वीडियो में हम लोग 7 कर चुके हैं, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का जानकारी नहीं हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं हुई थी। तो किस धातु की जानकारी नहीं हुई थी, तो ये लोहे का, इसको लोहे का जानकारी नहीं हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज जो हुआ था वो 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सभ्यता के विकास के दौरान वहाँ के लोगों को लोहे की धातु की जानकारी नहीं हुई थी। सिंधु सभ्यता के दौरान कांस की धातु का अत्यधिक प्रयोग होता था। तो इसको याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता लोगों को लोहे की धातु का जानकारी नहीं हुई थी। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 2 नंबर है, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो कौन था, ये था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का संस्थापक, गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे, बुद्ध का संस्थापक थे बौद्ध धर्म का। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल के राजे सुधोधन के घर में हुआ था। और अगर इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम महामाया था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। ये गदर पार्टी से है। सोहन सिंह भाखना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने इसकी स्थापना जो किया था ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की थी। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ, तो ये कब हुआ था, तो ये 1925 में हुआ था। 1925 में काकोरी डकैती के बारे में अगर और बात करें तो काकोरी डकैती षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के काकोरी स्थान पर हुई थी। इसमें प्रमुख भूमिका राम प्रसाद बिस्मिल की थी। इनके साथ 10 अन्य लोग ने रेलगाड़ी में जा रहे अंग्रेजी खजाने को लूटा था। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 5 नंबर है, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी। ये 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। और इसमें क्या जलियांवाला बाग में घटना घटी थी, तो इसमें जनरल डायर ने आदेश दे दिया था निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने की। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 6 नंबर है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नावो में हैदर अली को हराया था। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नावो में हैदर अली को हराया था, तो ये किसने हराया था, तो ये सर आयर कुट ने। अगर हैदर अली की बात करें तो ब्रिटिश जनरल आयर कुट ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवो का युद्ध मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज सेना के बीच कोलेरून नदी के तट पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 7 नंबर है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया। होम रूल के आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो ये किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था एन बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था। आगे इसमें अगर बात करें तो होम रूल आंदोलन लोकमान्य तिलक और एन बेसेंट ने शुरू किया था। यह 1916 में शुरू किया गया था। लोकमान्य तिलक पर होम रूल पूरे महाराष्ट्र पर लागू करने
की जिम्मेदारी थी, जबकि एनी बेसेंट पर पूरे भारत एवं मुंबई पर लागू करने की जिम्मेदारी थी। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो वो कौन सा चित्र था? तो वह है लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट, इसका राइट आंसर है डी नंबर। 9 नंबर है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? तो ये हुआ था वर्ष 1871 में। वर्ष 1871 में हुआ था। आगे इसमें अगर बात करें तो वर्ष 1871 में पेरिस कम्यून की स्थापना फ्रांस में हुई थी। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 10 नंबर है, लोकतंत्र के सफल बनाने के लिए क्या करनी चाहिए? लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो क्या करना चाहिए? तो इसको क्या करना चाहिए? तो इसको बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए और दृढ़ पंचायत राज्य बनाना चाहिए और नागरिकों को भी ईमानदार और उत्तरदायी भी होना चाहिए। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है, संविधान को लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? संविधान लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ये समाजवादी को सम्मिलित नहीं किया गया था। आगे इसमें अगर बात करें तो संविधान को लागू करने के समय समाजवादी को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। समाजवादी शब्द को 12वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 12 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों को बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो वो कौन सा भाग है? तो वो भाग है भाग 4 है। आगे अगर इसमें बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 4 में राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों का वर्णन है। यह संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 13 नंबर है, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो ये 44वें संशोधन द्वारा। अगर इसमें अगर बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है, खाली जगह की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। खाली जगह की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। तो किसके द्वारा नहीं की जा सकती है? तो ये महाधिवक्ता के द्वारा नहीं की जा सकती है। अगर इसमें और बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। निम्नलिखित में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो किसमें ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं? तो ये बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से भेजते हैं। आगे इसमें अगर बात करें तो दिए गए युग्म के अनुसार बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। बिहार से 40, आंध्र प्रदेश से 25 और राजस्थान से 25 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। 16 नंबर है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो प्रथम राज्य कौन था? ये था राजस्थान। अगर इसमें राजस्थान की बात करें तो भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गई थी। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन से मिली है। यह संशोधन गांडगील कमेटी की सिफारिश के बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, राजस्थान। 17 नंबर है, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? किस वर्ष में हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी?
तो किस वर्ष आई थी? तो ये आई थी 1949 को। आगे इसमें बात करते हैं, संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को राजभाषा की दर्जा मिला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर हिंदी के लिए किए गए थे। महात्मा गांधी के प्रयासों को याद किया प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको प्रत्येक वर्ष जो है ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में जो तिलियां होते हैं वो कितने होते हैं? तो ये 24 तिलियां होते हैं। 19 नंबर है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। 20 नंबर है, भूमध्य रेखा की समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा की समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समताप रेखा। ये समताप रेखा क्यों कहलाता है? तो ये कहलाता है भूमध्य के समांतर काल्पनिक रेखाओं का एक सेट खींचा गया है जो पृथ्वी को घुमाता है और पूर्व से पश्चिम दिशा में घुमाता है, उसे अक्षांश कहा जाता है। ये रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, इसलिए इन्हें समांतर रेखा भी कहते हैं। समांतर रेखा या फिर समताप रेखा कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन पृथ्वी पर पौधे एवं पेड़ों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन की सबसे अधिक संख्या 78% है। इस गैस की खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। ये किस प्रकार के होते हैं? ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो ये कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो ये है 70%। ये 70%। 23 नंबर है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी होकर गुजरती है? तो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये राजस्थान से होकर भी गुजरती है। अगर आगे इसमें बात करें तो पूर्व में सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश भारत के पश्चिम राज्य के राजस्थान से भी होकर गुजरते हैं। अगर आगे बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। आगे है 24 नंबर, नथुला दर्रा खाली जगह राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा खाली जगह इस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर ये दर्रा स्थित है? तो ये है सिक्किम में स्थित है। आगे सिक्किम की अगर बात करें तो नथुला दर्रा सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुबी घाटी को जोड़ता है। यह एक पहाड़ी दर्रा है। इसे 1962 में हुए भारत और चीन के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया और वापस व्यापार के लिए 2006 में इसे खोला गया। और आगे इसकी बात करें तो भारत और चीन के बीच 80% व्यापार नथुला दर्रा द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नथुला दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 25 नंबर है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? तो ये चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर की बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध भारत की चंबल नदी पर बना प्रमुख 4 बांधों में से एक है। यह बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर नीमच जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 62 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे 26 नंबर है, भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाऊ कर्मसे किस पर स्थित है? तो ये सब जो बांध है ये किस पर स्थित है? तो ये है भाखड़ा नगर बांध जो है ये सतलज पर स्थित है। ये किसमें है? ये सतलज पर स्थित है। हीराकुंड जो है ये महानदी पर स्थित है। नागार्जुन बांध जो है ये कृष्ण नदी पर स्थित है।
और उकाऊ जो है ये ताप्ती नदी पर है, ये ताप्ती नदी पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका सी नंबर, सी नंबर। 27 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? यह रोडवेज, यह रोडवेज इसका मुख्य साधन है। अगर इसका बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में रोडवेज परिवहन का मुख्य सहयोग है। रोडवेज परिवहन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 28 नंबर है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को खाली जगह का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को खाली जगह का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटे अनाजों का, मोटे अनाजों को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। आगे इसका बात करें, 2018 की केंद्र सरकार ने मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का उपदेश देश में मोटे अनाजों की कृषि को बढ़ावा देने, इससे उन क्षेत्रों में फसल पैटर्न को बदलने में सहायता होगी जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 29 नंबर है, हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक हैं, तो ये हरित क्रांति का जनक कौन है? ये है नॉर्मन बोरलॉन्ग, नॉर्मन बोरलॉन्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 30 नंबर है, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो गुजरात का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा आबादी वाला है? तो ये है अहमदाबाद, ये अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 31 नंबर है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो ये क्या होगा? मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। तो मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 32 नंबर है, अल्पाधिकार में होते हैं। अल्पाधिकार में क्या होते हैं? तो ये होते हैं दो विकेंद्रता तो होते हैं दो विकेंद्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 33 नंबर है, 1930 में सीवी रमन को खाली जगह के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। 1930 में सीवी रमन ने खाली जगह के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो किस क्षेत्र में ये जीता था? तो ये जीता था भौतिक शास्त्रीय क्षेत्र में, भौतिक शास्त्रीय क्षेत्र में ये जीता था। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकाकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एकाकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो ये कौन सा है? ये बादलों का पार, बादलों का पार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 35 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को दूध दिवस मनाया जाता है। अगर इसमें बात करें तो भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 26 नवंबर को हुआ था। इनके जन्मदिन के दिन ही हर साल देश भर में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 36 नंबर है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो ये कौन सा है? तो यह है घुमरा, यह है घुमरा। घुमरा ओडिशा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति राज्य की कालाहारी जिले से हुई। नृत्य राज्य की संस्कृति और परंपराओं और विभिन्न समाजों में प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 37 नंबर है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 38 नंबर है, कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। कोशिकीय पूर्ण सख्तता का अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक है। तो ये कौन है? तो ये हेवरलैंड, हेवरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ये लोहा यानी आयरन। आगे इसमें आयरन की बात करें तो आयरन और अन्य विटामिन अच्छे मौखिक स्वास्थ्य के लिए,
आवश्यक हैं। आयरन दांतों की मजबूत रखने में मदद करता है और विटामिन दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। 40 नंबर है, हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? तो हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? ये यकृत में पैदा होता है। अगर इसमें पीत की बात करें तो पहले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होते हैं जो पित्त कहलाता है। इसका निर्माण मानव शरीर के लीवर में होता है। इसका pH मान की बात करें तो 7.7 होता है। इसमें जली की प्रतिशत मात्रा 85% और पित्त की वर्णक 12% होती है। आगे है 41 नंबर, मानव रक्त की pH मान कितना होता है? मानव रक्त की pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त की pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। जब भी pH का स्केल 7 से कम होते हैं तो वह अम्लीयता को दर्शाता है। जब 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय को दर्शाता है। तो उसका राइट आंसर है बी नंबर। 42 नंबर है, हड्डी एक उदाहरण है। ये किसकी उदाहरण है? तो ये संयोजी ऊतक का उदाहरण। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 43 नंबर है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे 44 नंबर है, पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से खाली जगह होता है। तो क्या होता है? तो ये एक प्रकार का त्वचा कैंसर होता है, त्वचा कैंसर। आगे इसमें बात करें तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण के कारण स्किन का कैंसर होता है, जो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। सूरज की धरती पर सीधी पड़ने वाली विकिरण त्वचा में प्रवेश कर सकते हैं और कोशिका के अंदर DNA का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 45 नंबर है, बायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो किस में ये पाए जाते हैं? तो ये नम एवं छायादार आवासों में ये पाए जाते हैं। आगे है 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ये ग्लाइसिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आगे बाकी का अगर बात करें तो यहाँ ग्लूकोज, मल्टोज और फ्रुक्टोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लाइसिन जो है ये ग्लाइसिन क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ये प्रोटीन है। 47 नंबर है, हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो ये किस गैस को अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्सर्जित होती है। यह गैस वातावरण में 0.5% की दर से बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैस में CFC मीथेन नाइट्रेट ऑक्साइड आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 48 नंबर है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? ये विद्युत धारा इससे मापी जाती है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे आवर्तकाल का सूत्र क्या है? तो ये है 2π√L/G। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 50 नंबर है, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूरी तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो ये किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो इसका कार्य बराबर सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? कार्य बराबर होता है सूत्र बल गुना विस्थापन। ये होता है सूत्र, यानी कि W बराबर F/S ये होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है M, यानी कि 1 किलोग्राम दिया हुआ है। तो हम इसको ये सूत्र में बैठा देते हैं। तो G का मान रखेंगे इसमें 9.8। तो ये हो जाएगा 1.9.1 गुने 1। तो इसमें कितना हो जाएगा? 9.8, यानी कि जितना गुरुत्वाकर्षण लग रहा बल बस वही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.8 जूल।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 51 नंबर है, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर। आगे है, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है, तो ये कौन सा धातु हो जाएगा, ये है स्टील। स्टील अस्थायी चुंबक के लिए स्टील की जरूरत होता है। आगे, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोली आकार की होती है। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोली आकार की होते हैं, तो किस कारण से होते हैं, ये पृष्ठ तनाव के कारण, ये पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल आकार के होते हैं। 54 नंबर है, ऊष्मा को बढ़ाने से ताप क्या होता है, ये बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है, तो ये कौन बना सकता है, तो ये अवतल दर्पण बना सकता है। 56 नंबर है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है, तो ये कहलाता है जनरेटर। आगे इसकी बात करें तो विद्युत धारा के उत्पन्न के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को विद्युत जनरेटर कहते हैं, जबकि विद्युत मोटर यांत्रिक कार्य करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो यह है पंचुरीकरण। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 58 नंबर है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। दाब मापने के लिए बोरोमीटर की आवश्यकता होता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 59 नंबर है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। तो ये किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था, तो ये बोहर के द्वारा बताया गया था। बोहर की अगर बात करें तो डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक नील्स हेनरिक डेविड बोहर थे, जिन्होंने क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। निम्न में से कौन सी हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है, तो ये कौन सा गैस है, तो ये है N2O। इसका रासायनिक सूत्र N2O होते हैं। 61 नंबर है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है ये, तो ये उभयधर्मी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उभयधर्मी किसको कहते हैं, उभयधर्मी वह है जो क्षारीय तथा अम्लीय दोनों तरह के ऑक्साइड के साथ समान व्यवहार करता है, तो इसको उभयधर्मी कहते हैं। आगे है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, ये है 7। 63 नंबर है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट का धोवन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, धोवन सोडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, धोवन सोडा। रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, तो ये प्रतिबल की विकृति के अनुपात अधिक है। प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 65 नंबर है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, तो किसको गर्म करने पर बनता है, तो ये टालेन अभिकर्म को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। C60
C60 एक अणु है जिसमें खाली जगह के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। C60 एक अणु है जिसमें खाली जगह के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये है 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 67 नंबर है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? किस वर्ष समाप्त हुआ था? ये 1759 में। 1759 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 68 नंबर है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कौन सा जिला है? तो वह पश्चिमी चंपारण। वह पश्चिमी चंपारण। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 69 नंबर है अहमदनगर जिले का नाम योधा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो ये किस राज्य का जिला है? तो ये महाराष्ट्र का है। 70 नंबर है निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 71 नंबर है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा। दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम सिलवासा है। सिलवासा भारतीय संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। आगे 72 नंबर है पटका किस देश की मुद्रा है? पटका किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा है? ये मकाऊ का मुद्रा है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 73 नंबर है इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो यह है भूमध्य रेखा पर। इसका राइट आंसर है ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये कौन सी थी? तो ये था राजगीर। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 75 नंबर है भारत का उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। अगर इसका बात करें तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 76 नंबर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो सदिया और धुबरी को जोड़ता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 77 नंबर है वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो कौन सा है? तो वह पश्चिम बंगाल। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। तो वो कौन सा नदी है? तो वह है नर्मदा। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे है पांडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? ये कौन सा है? तो ये गराड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 80 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? ये है बिहार। 81 नंबर है यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये ट्यूरिन में स्थित है। आगे है पाकिस्तान की मांग वर्ष खाली जगह में मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पाकिस्तान की मांग वर्ष खाली जगह में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो ये
किस अधिवेशन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1940 में, 1940 में किया गया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में, मिजोरम में स्थित है। आगे है खाली जगह पृथ्वी का निकटतम तारा है। खाली जगह की पृथ्वी का निकटतम तारा है तो कौन सा है? तो ये सूर्य। सूर्य जो है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। 85 नंबर है हिमालय यीव किस राज्य में पाया जाता है? हिमालय यीव किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हिमालय ईव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर है बी नंबर। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है। मैथ और रीजनिंग आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इसका आज से मैं आंसर शीट भी डाल दिया हूँ। खुद से इसको प्रैक्टिस करने के बाद आंसर भी मिला सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।